नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम से प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 8 तक पढ़ा दिया गया था। आज हम 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कृतारिषड् वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तदिवम् अस्ति तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। अन्वय देखिए। कृतारिषड् वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्तत् इंद्रियणा नक्तदिनद्वयं विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। प्रसंग चल रहा था कि वनेचर जो है वह दुर्योधन की संपूर्ण नीति को जानकर और महाराज युधिष्ठिर के समीप प्रकट होते हैं, उनके समीप आते हैं। और वनेचर इससे पूर्व के पद्य में बता रहा था कि वह दुर्योधन अब नीति से राज्य को जीतना चाहता है। उसी संदर्भ में भी यहाँ पे बताते हुए कह रहे हैं कि वह अकेली नीति जो है वो कायरता मानी जाती है। अतः इस श्लोक में दुर्योधन की नीति युक्त पौरुष का वर्णन किया जा रहा है कि वो जो दुर्योधन है नीति के साथ जो है नीति युक्त पौरुष का वो प्रयोग कर रहा है। देखिए शब्दार्थ देखिए। कृतारिषड् वर्ग जयेन, कृतारिषड् वर्ग जयेन 6 शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं के समूह पर जिसने विजय को प्राप्त कर लिया है। अगम्य रूपाम, साधारण जन के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली मानवीं पदवीं, प्राप्त होने वाली मानवीं पदवीं अगम्य रूपा है ना, मानवीं मनु के द्वारा निर्दिष्ट पदवीं प्रजापालन पद्धति को प्रपित्सुना, प्राप्त करने के इच्छुक, अस्तंद इंद्रिणा, आलस्य रहित बने हुए, तेन उसके द्वारा नक्तदिवम, रात और दिन, विभज्य का विभाजन करके, पौरुषम, पौरुष्य के द्वारा वितन्यते, फैलाया जा रहा है। कह रहे हैं कि वह दुर्योधन अकेली नीति जो है उसके द्वारा कायरता मानी जाती है। अतः वह दुर्योधन जो है नीति युक्त पौरुष का प्रयोग कर रहा है। देखिए। कृतारिषड् वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपित्सुना, काम, क्रोध आदि, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले और अगम्य रूपाम और अत्यंत कठिन मानवीय मनुस्मृति के अनुसार प्रजापालन क्रम रूपी मार्ग को प्रपित्सुना, पाने की इच्छा करने वाले, तथा आलस्य अस्तंद्रिणा, आलस्य रहित होकर वह दुर्योधन नक्तदिवम, रात और दिन का, विभज्य, ठीक विभाग करके, अर्थात अभी यह काम करना चाहिए फिर यह करूँगा, इस प्रकार रात दिन का समुचित विभाजन करके, इस प्रकार नयन पौरुषम वितन्यते, अब वह न्याय से अपना पौरुषम कर्तव्य पूरा करता है, उसको चारों ओर अपने
अपने पौरुष को चारों ओर फैलाया जा रहा है। कि क्या है कि वह दुर्योधन जो है उन 6 अंतःकरण जो आंतरिक शत्रु हैं उसने उनको अपने वश में कर लिया है। मनु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर आलस्य रहित चलता है और प्रजा पालन के सभी कार्यों का संपादन करता है, और सभी कार्य एक साथ नहीं करके उनका दिन और रात में विभाजन करके अब वह नीति पूर्वक उद्योग कर रहा है और अपने पौरुष को प्रजा में फैला रहा है। दुर्योधन जो है अपनी आदर्श छवि बनाने के लिए आलस्य का त्याग करके निरंतर प्रजा पालन में जुटा ही रहता है। अगला देखिए। सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गत स्मः कृताधिपत्याम इव साधु बंधुता। अन्वय देखिए। गत स्मः सह संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदश्च बंधुः समानमानान बंधुताम कृता अधिपत्याम इव साधु दर्शयते। प्रस्तुत पद्य में वनेचर दुर्योधन के भृत्य अनुराग को प्रदर्शित कर रहा है। शब्दार्थ देखिए। सखीन एव मित्रों के समान, प्रीति युजय स्नेह से युक्त, अनुजीवी न सेवकों को, समान मानान तुल्य सत्कार करने वाले, सुहृदश्च मित्रों को, च और बंधु भी कुटुंबियों के साथ, स वह दुर्योधन, संततम लगातार, दर्शयते प्रदर्शित कर रहा है, गत इसमें है जिसके अभिमान आदि दूर हो गए हैं, कृताधिपत्याम राज्य का प्रभुत्व प्राप्त, इव के समान, बंधुताम कुटुंबी जनों को। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गया है। तो यहाँ पर वनेचर के द्वारा दुर्योधन के भृत्य अनुराग को प्रदर्शित करते हुए कहा जा रहा है कि वह जो दुर्योधन है गत इसमें है, अहंकार से रहित होकर जिसके अहंकार दूर हो गए हैं, अहंकार से रहित होकर स वह दुर्योधन संततम सदा अनुजीविन अनुरक्त मित्रों के साथ, प्रीति युजय सखीन एव मित्रों के साथ के क्या कह रहे हैं, अहंकार से रहित होकर वह दुर्योधन सदा अनुरक्त मित्रों के समान सेवकों के साथ व्यवहार करता है। कि वह दुर्योधन अहंकार से रहित होकर सदा अनुरक्त मित्रों के समान सेवकों के साथ व्यवहार दिखाता है और मित्रों से बंधु भी समानाम बंधुताम, और मित्रों से सुहृदश्च बंधु भी मित्रों के साथ भाई के समान व्यवहार करता है, और बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्श्यते, और भाई बंधुओं से अध्यक्ष के सरीके भाव से वह व्यवहार करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति राजमत से मस्त हो जाता है तो वह अवश्य ही सेवकों, मित्रों और बंधुओं का अपमान कर देता है, परंतु वह दुर्योधन भिन्न भिन्न कार्यों में नियत किए हुए सेवकों से तो इस तरह का मधुर स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है मानो वे उसके प्रेम पात्र मित्र लोग हों। मित्रों के साथ उनका आचरण ऐसा रहता है जैसे मानो वो उसके भाई हों, और भाई वगैरह कुटुंबियों के साथ इस तरह के विश्वास से पूर्ण व्यवहार को प्रकट करता है मानो वह राज्य उन भाई बंधुओं का ही हो। इस प्रकार विशेष सम्मान प्रदर्शन के द्वारा दुर्योधन सभी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। इसमें उपमा अलंकार है। अगला देखिए। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्तिया संपक्षपातया गुणानुरागादि सख्यमेव
सख्यमिव इववान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। नीति में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है, बताया गया है कि धर्म अर्थ और काम जो है इन तीनों का समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। जो इनमें से किसी एक में आसक्ति रखता है वह निंदनीय माना जाता है। अतः अब वनेचर यहाँ पर दुर्योधन के त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम जो है वो एक दूसरे को, उनके जो तीनों वर्ग हैं वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। अन्वय देखिए, यथा यथम विभज्य संपक्षपातया भक्तया असक्तम आराध्यत अस्य गुणानुरागात सख्यम ईवान इव त्रिगणः परस्परम न बाधते। असक्तम आसक्ति से रहित, आराध्यत सेवा किया जाता हुआ, यथायथम यथा योग्य, विभज्य विभाजन करके, भक्तया श्रद्धा से परिपूर्ण, समपक्षपातया समान अनुराग वाली, गुणानुरागात गुणों में प्रेम की अधिकता, सख्यमयु मित्रता को, ईयवान प्राप्त कर लिया, न मतलब नहीं, अस्य इस दुर्योधन के, बाधते पीड़ित करना, त्रिगण धर्म अर्थ और काम इनको त्रिगण कहा गया, परस्परम आपस में। अब देखिए कि यथायथम, यथायथम समुचित प्रकार से, यथा योग्य, समुचित रूप से, समय बाँट कर, विभज्य बाँट कर, समपक्षपातया बराबर प्रेम से, भक्तिया उसके वशीभूत न होकर। क्या कह रहे हैं कि समुचित रूप से समय बाँट कर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर, आराध्यत सेवा करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के, गुणानुरागात गुणों के प्रेम से मित्रता को प्राप्त हुए के समान, उस दुर्योधन को त्रिगण धर्म अर्थ काम परस्परम न बाधते, एक दूसरे के साथ बाधा नहीं करते हैं, कि समुचित रूप से समय बांटकर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर सेवा करते हुए, उस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से मित्रता को प्राप्त हुए के समान, उस दुर्योधन को धर्म अर्थ और काम एक दूसरे के साथ कभी भी बाधा पैदा नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुष चतुष्टय का सेवन जन्म सफलता के लिए आवश्यक माना गया है। इनमें चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का सेवन संसार से विरक्त ही करते हैं। अतः यह दुर्योधन अवशिष्ट धर्म अर्थ और काम इन तीनों का सेवन समान रूप से कर रहा है। इसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और वह इन तीनों में से किसी एक में भी आसक्त नहीं रहता है, अपितु तीनों को बराबर बराबर मात्रा में बांट रखा है। इस प्रकार के समान रूप से इनके सेवन के कारण तीनों ही एक दूसरे को आपस में, तीनों ही वर्ग आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं और निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणों के अनुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता का त्याग कर मानो मित्र बन गए हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए उनके बारे में बताया गया है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और दुर्योधन जो है उसके दुर्योधन के व्यवहार में इसी प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों आज इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।